नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए इसके कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो गया था, कोई मोमेंटम ज्यादा हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। मतलब ऊपर की तरफ जो आपके रेजिस्टेंस बन रहा था 48,300 400 के आसपास, वही रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट जो बन रहा था 48,050 के आसपास का, ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है। मतलब आज के दिन कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, कोई यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं था, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहा। फिर लास्ट 30 मिनट में अच्छी खासी मोमेंटम हमें नीचे की तरफ एक देखने के लिए मिल गई थी, बट यहाँ पर मार्केट क्लोज गया और अभी मार्केट क्लोज हुआ है 48,050 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए अभी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है 48,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, या फिर 48,400 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो आपको यहाँ पर फिर से कल के दिन फ्लैट मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। एक साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में अगर 48,400 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पर 48,600 तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ये अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है 48,600। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पर 48,600 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो 48,800 49,000 ये टारगेट भी हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट कल के दिन भी ये टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी मार्केट क्लोज हुआ है 48,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 48,050 के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लैट या गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा, या फिर ऊपर जाता है तो 48,600 प्रोबेबली ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की तरफ। उससे ज़्यादा अगर मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर मोमेंटम ऐसा होगा कि सीधा ऊपर की तरफ मोमेंटम होगा 48,800 49,000 के आसपास तक। आपको ऊपर की तरफ का समझ में आ गया। अभी नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने की देखिए मार्केट जो सपोर्ट पे ट्रेड क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होता है, या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ही ये जो नीचे की तरफ 48,000 के आसपास का जो यहाँ पर आपका सपोर्ट जो बन रहा है, मतलब राउंड लेवल जो बन रहा है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर एक पुल बैक आकर फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब 47,800 या 47,600 ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो ऐसे सीधा ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मार्केट अगर इसी रेंज में 15 मिनट या फिर 30 मिनट में यहाँ पर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर अगर एक रेंज अगर बन जाती है तो इसी रेंज के हिसाब से आपको कल के दिन ट्रेड करना है। जैसे ही रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर 47,800 47,600 ये टारगेट आपको 200 पॉइंट के नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें फिर से ये जो नीचे की तरफ आई है, तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर एक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर 48,200 48,400 ये टारगेट आपको फिर से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। अगर कोई टारगेट बनते कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 21,670 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है वो बन रहा है 21,840 के आसपास। ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये जो रेंज बनी है इसी ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी मार्केट क्लोज हुआ है, सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, मतलब नीचे की तरफ मार्केट अभी क्लोज है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। यहाँ पर नीचे की तरफ का सपोर्ट क्या बन रहा है 21,670 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर समय मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर ये आ सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी और आपको कोई भी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज यहाँ पर नहीं होंगे, आपके प्रीमियम डिके यहाँ पर होंगे, उसकी वजह से आपके लॉस हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, सीधा अगर मार्केट नीचे आएगी
एक 50 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही एक थोड़ा सा रिवर्स आएगा तो पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 21,600 के आसपास, उसके बाद 21,550 या फिर 21,500 के आसपास। ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी ये जो कंसोलिडेटिंग फेज आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की अभी कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे ही यहाँ पर अगर 21,670 अगर ब्रेक होता है, 21,660 भी अगर ब्रेक होता है, उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे अगर पुल बैक देने की कोशिश अगर करता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं कि 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और 100 से लेकर 150 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होता है, इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते। आप यहाँ पर अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो स्कैल्पिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। स्कैल्पिंग की वजह से क्या हो सकता है कि आपके एक छोटा सा पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा खासा प्रीमियम और डीके यहाँ पर हो सकता है कि आपको स्कैल्पिंग में अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बट एक बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं लेना है जब तक कि यहाँ पर ऊपर की तरफ 21,840 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है और आपके फिर से लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।